हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड लर्नर। आज हम राजस्थान के रीट पेपर 1 और 2 की सीडीपी की पहली यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जिस पे हम डेली हैंड रिटन करंट अफेयर लिखते हैं और अपलोड करते हैं, जो आपको नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी और टीचिंग एग्ज़ाम में भी, जैसे कि CGL, CHSL और DSSB और अदर एग्ज़ाम्स। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूस इवन आफ्टर द इंक्लूजिंग हैव attains physical maturity means growth. The individual is continuous change as he or she interact with the environment. जो हमारा प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो कंटिन्यूस रहता है। हमारे इंडिविजुअल जैसे सोशल, फिजिकल, इमोशनल हैज़ अटेंड फिजिकल मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योरिटी के और ऊपर नहीं पहुंच जाता, मीन्स ग्रोथ के ऊपर। द इंडिविजुअल इज कंटिन्यूस चेंजिंग एज ही और शी इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। हमारे इमोशन चेंज होते रहते हैं और इंटरेक्ट करते समय विद इन्वायरमेंट के साथ। द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं जो आपको रीट के पेपर में हेल्पफुल करेंगी और अदर टेट एग्ज़ाम में। पहला है इन्फेंसी स्टेज, सेकंड है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के दो पार्ट्स हैं, अर्लियर चाइल्डहुड स्टेज और लेटर चाइल्डहुड स्टेज। थर्ड है हमारा एडोलसेंस, फोर्थ है हमारा अडल्टहुड। अब हम करते हैं इन्फेंसी स्टेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ आफ्टर प्रीनेटल एंड इट इज़ अ कंपेरिजन न्यू बॉर्न टू 2 years old। यह हमारी फर्स्ट स्टेज है आफ्टर प्रीनेटल एंड इट इज़ कंपेरिजन टू 0 से लेकर 2 साल तक इसे कहते हैं प्री इन्फेंसी स्टेज। द ग्रोथ इज मोस्ट सीन एज इंक्रीज इन साइज, शेप एंड वेट। दिस शैल बिकम लार्ज इन साइज। ये सबसे रैपिड स्पीड में होती है। इंक्रीज इन साइज, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और एक छोटे से सेल से हम एक बड़ा बॉडी पार्ट की साइज में आ जाते हैं। हमारे हाथ पैर इंक्रीज हो जाते हैं हाइट में। अब हमारा है चाइल्डहुड। द चाइल्डहुड स्टेज कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू 2 स्टेजेस, अर्लियर चाइल्डहुड और सेकंड है लेट चाइल्डहुड। अब हम इनको पढ़ते हैं। अर्लियर चाइल्डहुड, जिसे हम टॉय एज भी कहते हैं। द अर्लियर चाइल्डहुड इज अ टाइम ऑफ टिमेंसी ग्रोथ across all area of development. In this state, child like to work independent and can take care of his or her own body and interact effectively with each other. जो अर्लियर स्टेज है वो एक ऐसा टाइम है जिसमें हमारी ग्रोथ ऑल एरियाज में करती है। जैसे हम बोलना भी सीखते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, अपने खेलना भी सीखते हैं और बच्चों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं अपना बिहेवियर। इट इज़ अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यह एक सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज का। ए चाइल्ड लर्न टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंड गेट इन्वॉल्व इन हिज सराउंडिंग। अर्लियर चाइल्डहुड में बच्चा अपने आइडेंटिफाई कर पाता है अपने फैमिली को, अपने मेंबर्स को, जैसे घर में रहने वाले मेंबर्स को, और उनके साथ इन्वॉल्व रहता है और उनके आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। ए चाइल्ड गेट मास्टरी इन मैनी स्किल्स सच एज सीटिंग, वॉकिंग, आई कोऑर्डिनेशन टू कैच एंड थ्रो एंड आल्सो कमिटेड विद अदर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो एक बच्चा है वो मास्टरी प्राप्त कर लेता है, जैसे कि सीटिंग, बैठना, चलना, हाथों को हिलाना, आई कोऑर्डिनेशन, कैच एंड थ्रो, पकड़ना और फेंकना, एंड आल्सो कम्युनिकेट विद अदर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और बातचीत करने लग जाता है छोटा बच्चा, जैसे बैबलिंग और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। लेटर चाइल्डहुड स्टेज।
In this stage refers his skill acquired during the earlier childhood period and learn new skill as well as। इसमें बच्चा अपनी न्यू स्किल्स जो उसने अर्लियर चाइल्डहुड में सीखी है उसमें और अच्छे से मास्टरी प्राप्त करने लग जाता है। जैसे पहले बच्चा अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करने लगता है, पर इस स्टेज में बच्चा अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना सीख जाता है और इफेक्टिवली। एट दिस स्टेज चाइल्ड गेन हाइट एंड आल्सो फिजिकल एंड रिसर्च हैज मास नंबर एंड एरिया। इस स्टेज में बच्चा अपनी हाइट को गेन करता है और फिजिकली और अपना मास गेन करता है, अपनी वेट को इंक्रीज कर लेता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड लर्न द वैल्यू ऑफ देयर सोसाइटी। इस स्टेज में बच्चा अपनी सोसाइटी के बारे में सीख जाता है और उनकी वैल्यूज को। द सोशल skills learning through peers and parents relationship and child increase ability to participate in the meaningful interpersonal communication provide a necessary foundation of the challenges of adolescence। द सोशल लर्निंग, इसमें बच्चा अपने पेरेंट्स और पेयर ग्रुप से इंटरेक्ट करता है और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है और अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करता है और अपना मीनिंगफुल इंटरेक्शन करता है, कम्युनिकेट करता है, उनके साथ संबंध बनाता है अपने पीयर्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। बेस्ट फ्रेंड आर इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज एट द चाइल्ड गेन इन हर देयर रिलेशनशिप में प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हेल्दी अडल्ट ए रिलेशनशिप। इसमें बच्चा एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है जिससे वह इम्पोर्टेंस देता है। जैसे एक बच्चा अपने बेस्ट फ्रेंड को ही सब कुछ मानता है, जैसे उसके सारी डायरेक्शन को फॉलो करता है, कैसे वो बिहेव कर रहा है और कैसे नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं एडोलसेंस स्टेज। दिस स्टेज इज कंसिडर एज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। यह एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा ना तो चाइल्डहुड में रहता है ना ही अडल्टहुड में रहता है, मतलब बीच के संगम में रहता है। कभी वो चाइल्डहुड की तरह बिहेव करता है और कभी अडल्टहुड की तरह बिहेव करता है। एडोलसेंस इज डिफाइंड एज अ कल्चरल कंसेप्ट पीरियड दैट इज जनरली बिगेन एज इंडिविजुअल रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड व्हेन द इंडिविजुअल हैज एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफिकेशन एन अडल्ट विद हिज सोसाइटी। इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करता है कि बच्चा आगे क्या करेगा और अपने लिए क्या एक यूनिक रोल मॉडल की तरह बिहेव करता है, जैसे वो अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी और आइडेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाए। इन अदर वर्ड्स द प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस इज कंसिडर एज द आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेशन। इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी को फॉर्मेट करेगा कि लोग उस नाम से उसको जाने। Adolescence is an important period for cognitive development as well as it make a transition in the way which individual thinking and reason about problem and ideas। इसमें बच्चा अपने आप ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और रीज़न देता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आई और कैसे, और उनको सोचता और समझता और सॉल्व करने की क्षमता रखता है। Adolescents are try new roles, new ways of thinking and behave and they are exploring different ideas and values। जो अडल्ट सेंस होते हैं वे ट्राई करते हैं नई नई रोल्स को पैदा करना और नई नई थिंकिंग को इंक्रीज करना एंड बिहेव करना उसके अकॉर्डिंग, और चेंज करते हैं अपने सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट आइडियाज़ और वैल्यूज से। एज ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रॉम अकॉर्डिंग टू जी स्टर्न हॉल। जी स्टर्न हॉल के अनुसार यह एज स्ट्रॉम और स्ट्रेस की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।